अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर खुशी से असहज हो जाता है, आपकी हर उपलब्धि को देखकर बेचैन रहता है और आपको नीचा दिखाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तो इस संदेश को पूरा पढ़िए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 7 ऐसे मौलिक सिद्धांत बताऊंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वे रातें जब आप सो नहीं पाते क्योंकि किसी की कड़वी बात चुभ गई थी। वे क्षण जब आप सोचते हैं कि काश मैं उन्हें करारा जवाब दे पाता। वो पीड़ा जब आपका कोई अपना ही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। ये सब मैंने भी अनुभव किया है, लेकिन आज मैं आपके सामने वो ज्ञान प्रकट करने जा रहा हूं जो मैंने वर्षों के अनुभव से सीखा है। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको न किसी से बहस करनी पड़ेगी, न अपशब्द कहने पड़ेंगे, न ही बदले की भावना रखनी पड़ेगी। केवल आपका शांत व्यवहार, मजबूत मानसिकता और गहरी समझदारी ही उन द्वेष रखने वालों को ऐसा पाठ सिखाएगी कि वे जीवन भर याद रखेंगे। और सबसे निर्णायक बात, 7वां सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी इसे अपनाया, उसके जीवन से नकारात्मकता का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो अगर आप सचमुच इन जलने वाले लोगों से स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये पूरा संदेश पढ़ें, क्योंकि हर सिद्धांत पिछले से ज्यादा गहरा और प्रभावी है। चलिए शुरू करते हैं। 1. शांति बनाए रखें और निरंतर कार्य करें। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है खामोशी के साथ अपने काम में जुटे रहना। ईर्ष्यालु लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उनके जाल में फंसें, उनसे तर्क करें, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया दें, उनके स्तर पर उतरें। लेकिन अगर आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, तो आप जानते हैं कि दुनिया बातें बनाती रहती है और सफल व्यक्ति अपने मार्ग पर अविचलित चलता रहता है। जब कोई आपके बारे में नकारात्मक बातें फैलाए, तो पलटकर जवाब मत दीजिए। इसके बजाय अपने काम में इस कदर लीन हो जाइए कि आपकी सफलता की गूंज उनकी हर छोटी बात को दबा दे। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं शांत रहा और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहा, तो मेरे आलोचक अपने आप ही शांत हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपकी प्रगति ही आपका सबसे प्रबल उत्तर है। जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने सपने साकार करेंगे, तो वे लोग स्वतः ही पीछे छूट जाएंगे। उन्हें तब यह एहसास होगा कि उन्होंने अपना कीमती समय आपको नीचे खींचने में बर्बाद किया, जबकि आपने अपना समय खुद को ऊपर उठाने में लगाया। ये ध्यान रखें, इतिहास शोर मचाने वालों का नहीं, बल्कि परिणाम देने वालों का लिखा जाता है। 2. उनकी ईर्ष्या को अपनी प्रेरणा शक्ति में बदल दें। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब कोई आपसे जलता है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप कुछ असाधारण कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो कोई आपसे ईर्ष्या क्यों करता? लोग केवल उन्हीं से जलते हैं जो उनसे आगे निकल रहे हैं, जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो अपनी मंजिल की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। इसलिए उनकी जलन को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं, हार मान रहे हैं या रुक रहे हैं, तो उन लोगों को याद कीजिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, और अपने आप से कहिए, मुझे और तेज गति से आगे बढ़ना है, मुझे उन्हें और भी ज्यादा प्रेरित करना है। यह विचार आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। महान हस्तियों के जीवन को देखें। क्या उनके जीवन में आलोचक और ईर्ष्यालु लोग नहीं थे? वे थे, और बहुत थे। लेकिन उन्होंने उस ईर्ष्या को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपने उड़ने वाले पंखों की हवा बना दिया। आप भी यही करें। हर बार जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, तो आप और ऊंचाई पर उड़िए। 3. उनके साथ विनम्र और अच्छा व्यवहार करें। यह सिद्धांत थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे अधिक परिवर्तनकारी है। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपकी आलोचना करे या आपको नीचा दिखाए, तो आप उसके साथ सद्भाव से पेश आएं। हाँ, आपने सही सुना। उनके साथ प्रेमपूर्वक बात करें। यदि अवसर मिले तो उनकी सहायता करें, उन्हें सम्मान दें। आप सोच रहे होंगे, जो मुझे दुख दे रहा है, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करूं? देखिए, जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं, तो आप 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पहला, आप उसे निरुत्तर कर देते हैं, क्योंकि वह आपके अच्छे व्यवहार का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाता। दूसरा, आप अपने भीतर के उच्च व्यक्तित्व को जगाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा बने रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग ये कर पाते हैं, वे सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि आप उनके बुरे व्यवहार को अपने मन पर हावी नहीं होने देते। आप अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उसे स्वयं शर्मिंदगी महसूस होगी। उसे अपनी गलती का कुछ हद तक एहसास होगा। 4. अपनी सफलता को दर्शाएं, लेकिन अहंकार न रखें। ईर्ष्यालु लोग चाहते हैं कि आप चुपचाप सफल हो जाएं। वे नहीं चाहते कि दुनिया आपकी कामयाबी को जाने। लेकिन आपको अपनी सफलता को छिपाना नहीं है, बल्कि विनम्रता के साथ सबके सामने रखना है। जब आप कुछ हासिल करें, तो उसे साझा करें। अपनी कड़ी मेहनत की कहानी बताएं। लोगों को बताएं कि आपने कितनी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखें, अहंकार जरा भी न आने पाए।
अहंकार और आत्मविश्वास में बड़ा अंतर है। आत्मविश्वास वह है जब आप कहें, हाँ मैंने ये किया और मुझे इस पर गर्व है। अहंकार वह है जब आप दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी सफलता का प्रदर्शन करें। आपको पहला रास्ता चुनना है। जब ईर्ष्यालु लोग आपकी सफलता देखेंगे और साथ ही आपकी सरलता भी देखेंगे तो वे चकित रह जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि इतना सफल होकर भी आप इतने जमीन से जुड़े हुए कैसे हैं। धीरे धीरे उनकी जलन कम होने लगेगी क्योंकि उन्हें आपकी वास्तविक पहचान समझ आने लगेगी। आपकी उपलब्धि और आपका व्यवहार दोनों मिलकर उन्हें जीवन का एक जरूरी पाठ सिखाएंगे। 5. उनके विषय में बात करना पूरी तरह बंद कर दें। हम अक्सर क्या करते हैं? जब कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो हम अपने मित्रों, परिवार से बार बार उसके बारे में बात करते रहते हैं। हम कहते हैं, देखो उसने क्या कहा, उसने मेरे साथ क्या किया। हम उन्हें अपनी बातचीत का केंद्रीय विषय बना देते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं तो आप अनजाने में ही उन्हें अपने जीवन में स्थान दे रहे होते हैं। आप उन्हें महत्व दे रहे होते हैं। और सच कहूं तो जो लोग आपसे जलते हैं वे इस महत्व के लायक नहीं हैं। उन्हें आपके विचारों में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए आज से एक नियम बना लें। जो आपसे ईर्ष्या करता है उसके बारे में बिल्कुल बात न करें। न दोस्तों से, न परिवार से, न किसी और से। बस अपने काम पर, अपने लक्ष्यों पर और अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से निकाल देंगे तो आपको जो शांति मिलेगी वह आप खुद महसूस करेंगे। और वह व्यक्ति भी समझ जाएगा कि उसका आप पर अब कोई नियंत्रण या प्रभाव नहीं रहा। 6. खुद को इतना उत्कृष्ट बना ले कि तुलना ही समाप्त हो जाए। ये सिद्धांत गहन है। लोग आपसे तभी तक जलते हैं जब वे खुद को आपके बराबर या थोड़ा पीछे समझते हैं। जब आप उनसे थोड़ा आगे होते हैं तो वे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि उनकी आपसे तुलना करना ही असंभव हो जाता है तो ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। उसकी जगह सम्मान और आश्चर्य ले लेता है। आपको क्या करना है? अपने आप में इतना सुधार करें, इतनी लगन से मेहनत करें और इतना ज्ञान प्राप्त करें कि आप अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हो जाएं। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण ऐसा हो कि लोग आपको देखकर केवल प्रेरित हों, न कि जलें। और जो फिर भी ईर्ष्या करते रहें उन्हें छोड़ दें। वे अपनी ही जलन की आग में झुलसते रहेंगे जबकि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। 7. क्षमा करें और दृढ़ता से आगे बढ़ जाएं। अब अंतिम और सबसे निर्णायक सिद्धांत। मित्रों, जीवन बहुत संक्षिप्त है। इतना छोटा कि हर किसी से बदला लेने में या हर किसी को सबक सिखाने में हम अपना अमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद कर देंगे। और सच कहूं तो जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं वे भी इसी संसार के हैं। उनकी भी अपनी कहानी है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी असुरक्षाएं हैं। हो सकता है वे आपसे इसलिए जलते हों क्योंकि उन्हें जीवन में वो नहीं मिला जो आपको मिला। शायद उनके अंदर दर्द और निराशा है जिसे वे आप पर निकाल रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उनका व्यवहार सही है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इतने विशाल हृदय वाले बन जाएं कि उन्हें क्षमा कर सकें। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ये परम शक्ति का प्रदर्शन है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को उस भावनात्मक बोझ से मुक्त कर लेते हैं जो आपके दिल में था। आप उस क्रोध, उस घृणा से आजाद हो जाते हैं और फिर आप हल्के मन से अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। माफी आप अपने लिए मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आज एक काम कीजिए, उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। मन ही मन उनके लिए शांति की कामना करें और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ें। आप देखेंगे कि जब आप किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं रखते तो आपको कितनी गहन शांति मिलती है। और यही शांति आपको सबसे बड़ी ताकत प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये थे वे 7 मौलिक सिद्धांत जिनसे आप ईर्ष्यालु लोगों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, असली परिवर्तन तब आता है जब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, चुप रहकर काम करो, ईर्ष्या को प्रेरणा बनाओ, अच्छा व्यवहार करो, सफलता को विनम्रता से दिखाओ, उनके बारे में बात करना बंद करो, खुद को उत्कृष्ट बनाओ और सबसे जरूरी, माफ कर दो। यदि आप इन 7 सिद्धांतों को सच्चे मन से अपनाएंगे तो आपको किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। आपका जीवन स्वयं ही आपका ठोस जवाब बन जाएगा। और हां, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आपसे जलते हैं वे आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं हैं। आपकी जिंदगी का केंद्र आप हैं। आपके सपने हैं, आपके लक्ष्य हैं, आपके प्रियजन हैं। उन पर ध्यान केंद्रित करें, उनके लिए जिएं। और जो आपसे जलते हैं उन्हें अपनी राह की रोशनी में अंधेरे में ही रहने दें। आपको तो बस अपनी रोशनी को और तेज करना है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।